नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। वर्ण, पुरुष और उपसर्गों के बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग में हमने कई बार बताया आपको, उपसर्ग जो आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। देखिए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और उसमें सौंदर्य उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और उसमें सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, पतितवान, जिगरन, संनृत्य, बाला आदि। पतितवान शानच, जिगरन क्षत्रिय प्रत्यय, संनृत्य बाला ल्यप प्रत्यय, बाला आदि, इनमें सब में प्रत्यय जुड़े हैं, जो भी आपको नीचे अपने आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हुई, जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें और अधिक सुंदरता ले आते हैं, सौंदर्यता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा, जो स्त्रीवाचक शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वो स्त्री प्रत्यय। जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं कृत प्रत्यय, शब्दों के पीछे जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीवाचक शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वह है स्त्री प्रत्यय। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, कृत प्रत्यय, धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। प्रमुख कृत प्रत्यय है इक्तवतु, इक्तवा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अन्यत, क्षत्रि और शानच। ठीक है, वापिस से बताते हैं। धातु में जुड़ने वाले, हमने कहा धातु शब्द और स्त्रीवाचक शब्द, तो देख लीजिए कृत प्रत्यय में आ गया है, धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। प्रमुख कृत प्रत्यय है इक्त, इक्तवतु, इक्तवा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अन्यत, क्षत्रि और शानच। प्रथम पढ़ेंगे हम इक्त प्रत्यय। देखो, स्कूल बोलते हो ना, आधा सह होता है, उसके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, ई। इसी प्रकार आधा का है तो कत प्रत्यय तो हो नहीं सकता ना, ये स्कूल थोड़ी ना बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं ना। इसी प्रकार आप इसे इक्त प्रत्यय बोल सकते हैं। ठीक है, त प्रत्यय भी बोल सकते हैं, या तो कत प्रत्यय मत बोलना, लेकिन कत प्रत्यय हम सुनते हैं, कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। कत क नहीं है, पूरा क नहीं है, ये हलंत्यम का है ये, तो एक त प्रत्यय होना चाहिए, तो इक्त प्रत्यय या फिर इक्त प्रत्यय बोलिए, तो आपका ये क आधा ही बोलेगा। इक्त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय, इक्तवतु प्रत्यय, इक्त प्रत्यय। कॉन्सेप्ट क्लियर। इक्त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। क का लोप होने पर त शेष रहता है। इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इक्त प्रत्यय युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूपों के समान चलते हैं। इक्त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है।
इसका प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। हम वाच्य पढ़ेंगे, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरीवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, भाववाच्य भी सेम इसी तरह होता है। कर्तावाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, भाववाच्य कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। कर्तरीवाच्य जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम अकेला है, मतलब राम अकेला है, इसीलिए जाता है तो गच्छति में भी एक है। प्रथमा एक वचन है ना, तो यहाँ पे भी एक वचन आएगी, क्रिया भी एक वचन की आएगी। ठीक है, लेकिन बोलो राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो रामेण विद्यालयम गम्यते, रामेण विद्यालयः गम्यते। रामेण में तृतीया है, इसलिए गम्यते का प्रयोग हुआ है। ये आप कर्मवाच्य और कर्तरीवाच्य में पढ़ेंगे। इक्त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है, इसका प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। क का लोप होने पर त शेष रहता है। इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इक्त प्रत्यय युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द के रूपों के समान चलते हैं। इक्त प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल के अर्थ में। फिर से बोलिए, किस अर्थ में? भूतकाल अर्थ में। फिर से बोलिए, किस अर्थ में? भूतकाल अर्थ में। कौन से वाच्य में प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में। आवाज नहीं आई, कौन से वाच्य में प्रयोग होता है? कर्मवाच्य। कौन से लिंगों में चलता है? तीनों लिंग। पुल्लिंग में किसकी तरह है? राम की तरह। स्त्रीलिंग में किसकी तरह है? रमा की तरह। नपुंसकलिंग में किसकी तरह है? फल की तरह। राम है रामौ रामः प्रथमा, रमा रमे रमाः प्रथमा, फलम फले फलानि प्रथमा। ठीक है, समझ गए हमारी बात? इक्त प्रत्यय जो है भूतकाल के अर्थ में चलेगा, कर्मवाच्य में प्रयोग होगा, अर्ध का लोप हो जाएगा लशक तद्धिते सूत्र से। सूत्र होता है लशक तद्धिते, ठीक है ना? जो तद्धित ना हो वहां ल और क वर्ग की संज्ञा हो जाती है, तो लशक तद्धिते से आपने क की संज्ञा कर दी, तो सिर्फ बचा त। तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में पढ़िए उदाहरण, मया पाठः पठितः, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। पठितः, यहाँ पे पठ धातु था, इक्त प्रत्यय था। अच्छा, यहाँ गया पठ धातु है, इक्त प्रत्यय है। यहाँ पे जब संधि कार्य करके ई का आगम होता है, ई का आगम होगा, क का लोप हो जाएगा, तो जो ई का आगम करोगे वो उस ई को में मिलाया हुआ ठी में, ठ में, तो बन जाएगा ठी और ये बचेगा पठितः। फिर वही क्रियाएं कर कुरा के, सिद्धियां कर कुरा के इसमें विसर्ग का योग हो जाता है। प ठ ई का आगम करेंगे, क का लोप कर देंगे, लोप यानी उसको छुपा देंगे, क को छुपा देंगे, ट करेंगे, फिर वही खर्वसारणीय विसर्जनीय, मतलब कुछ सिद्धियों का प्रयोग करके यहाँ पे विसर्ग का आगम कर देंगे, तो बनेगा आपका पठितः। मया कथा लिखिता, यहाँ पे लिख धातु है, इक्त प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय टाप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? स्त्री प्रत्यय टाप का प्रयोग करेंगे, तो पहले लिख, लिख में क्या मिलाया? ई का आगम किया। इक्त प्रत्यय जहां पे भी प्रयोग करोगे वहां पे ई का आगम करना पड़ेगा। ई को जोड़ेंगे हम, ई का आगम करेंगे ना, ई का आगम, बस इतना याद रख लो कि ई का आगम करते हैं। ई का आगम किया, लिख, लिख के बाद में ई का आगम किया, तो क्या बना? लिखी। का काट देंगे, छुपा देंगे, क को क्या बचा? त। लिखित, लिखित बना हमारे पास। अब स्त्री प्रत्यय के टाप में से ट की संज्ञा कर देंगे, ट को छुपा देंगे, प को छुपा देंगे, तो ट और प को छुपाया तो क्या बचा हमारे पास? आ। तो लिखिता में लिखित प्लस आ बराबर लिखिता। ट का चूटू, एक सूत्र होता है चूटू से इत संज्ञा कर देंगे, प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे, तो ट गायब, प गायब, क्या बचा? केवल
आ तो बनेगा लिखिता। लिख धातु है, ई का आगम किया बना लिखी, क को छुपा दिया तो बचा केवल त लिखित। फिर टाप में से ट को और प को छुपा दिया, क्या बचा आ, तो लिखित प्लस आ बराबर लिखिता। मया आम्रम खादितम, इसी प्रकार खाद धातु ई का आगम इक्त और खादितम बना। ठीक है, इक्तवतु प्रत्यय। इक्त प्रत्यय समझ में आ गया ना आपको पूरा? किस अर्थ में होगा? भूतकाल अर्थ में होगा, तीनों लिंगों में चलेगा। उसके अलावा इक्त में से तय का लोप हो जाएगा, ई का आगम हो जाता है। पुल्लिंग शब्द राम की तरह, स्त्रीलिंग शब्द रमा की तरह और नपुंसकलिंग शब्द फल की तरह बनेगा। अब पढ़ेंगे हम इक्तवतु प्रत्यय। इक्तवतु प्रत्यय यह प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है। इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। इक्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में किया था, जबकि इसका प्रयोग आप कर्तृवाच्य में करेंगे। काल वही है, भूतकाल भूतकाल, लेकिन इक्त प्रत्यय का प्रयोग आपने कर्मवाच्य में किया था। इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में करेंगे। इक्तवतु में क का लोप हो जाता है, शेष बचता है तवत, ऊ का भी लोप हो जाता है। क का लोप, ऊ का लोप, तो बचता है आपका तवत। इस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय युक्त पदों शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। ठीक है, देखिए लेखकः, लेखम लिखितवान, यहाँ पे लिख धातु था, इक्तवतु प्रत्यय था। लिख हो गया, ई का आगम किया, ठीक है, क का लोप कर दिया, तय बचा, वह बचा, ऊ का लोप कर दिया और आन को जोड़ देते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में आन को जोड़ देते हैं, पुल्लिंग में आन को जोड़ देंगे। वापिस बताते हैं, लिख धातु है, ई का आगम किया बना क्या लिखित, क को छुपा दिया, तय बचा, वह बचा। ठीक है, फिर अत बचा, इसमें वह है ना, अत बचता है, अत के स्थान पे आन का आगम कर देते हैं। पुल्लिंग में किसका आगम कर देते हैं? आन का। भाई देखिए ये तवत है ना, तवत दिख रहा है आपको? ठीक है, हमने यहाँ पे कहाँ तक किया? तब तक, तब तक ही प्रयोग है ना। इस व का भी अर्ध कर दो, व का भी अर्ध कर दो, तो व में से क्या निकलेगा? अ, अत बचा, अत हो गया ना, अत बचा। पुल्लिंग में अत के स्थान पे आन का आगम कर देते हैं, अत के स्थान पे आन का आगम कर देते हैं। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। लिख धातु है, ई का आगम किया, लिखी बन गया, यहाँ तक समझ में आ गया। क को गायब कर दिया, यहाँ तक भी समझ में आ गया। तय जोड़ दिया, यहाँ तक क्लियर। व में आधा व, हलंत्यम व। अब हलंत्यम व बचेगा तो व में से क्या निकला? अ, और इधर क्या था? त, अत, हलंत्यम वाला अत, क्योंकि ऊ का हमने लोप कर दिया। देखिए शेष क्या बचता है? तवत, तो अत हो गया। अत के स्थान पे किसका आगम करेंगे? आन का। कहाँ पर? पुल्लिंग में, तो बना लिखितवान। नेक्स्ट आ जाइए स्त्रीलिंग में, रमा कविताम पठितवती, रमा कविताम पठितवती। पठ, ई का आगम किया, पठी, वही क को छुपा दिया, त बचा, व बचा। ठीक है, त आधा है, हलंत्यम है, और ई का आगम कर देंगे स्त्री प्रत्यय गिम्प से, तो बना पठितवती। ठीक है, पठितवत, पठ उपसर्ग, पठ धातु, ई का आगम करेंगे, क को छुपा दिया, तय बचा, व बचा, और ये तय तो अर्थ था ही, क्योंकि ऊ का लोप हो जाता है। तवत बचता है, यहाँ पे क्या शेष बचता है? तवत, तो तय बचा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। पुल्लिंग में अत के स्थान पे आन करेंगे, पुल्लिंग में
अत के स्थान पे आन करेंगे, स्त्रीलिंग में ई का आगम कर देंगे, अंत में भी बड़ी ई बना देंगे डिम प्रत्यय करके, और नपुंसकलिंग में कुछ नहीं करते हैं, वही पठ उपसर्ग ई का आगम करेंगे और तवत यूं का यूं लगा देंगे, तो बनेगा पठितवत। क्लियर हो गया? पठ प्लस ई प्लस तवत, तवत के अत को आन में परिवर्तन कर देंगे पुल्लिंग में, पठ ई का आगम, तवत गिम प्रत्यय से बड़ी ई का आगम, दीर्घ ई का आगम करेंगे लास्ट में, बनेगा पठितवती। पठ प्लस तवत बनेगा पठितवत, ई का आगम ये बनेगा आपका नपुंसकलिंग में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका इक्तवा प्रत्यय। इक्तवा प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। कर या कर के अर्थ में इसकी विशेषता है वो ध्यान रखिएगा। इक्तवा प्रत्यय के कै का लोप कर देंगे, शेष क्या बचते हैं? त्वा। इक्तवा प्रत्यय जुड़ जाने पर पद एक तो अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। इक्तवा प्रत्यय की एक और विशेषता है कि इक्तवा प्रत्यय युक्त जो वाक्य होगा ना उसमें दो क्रियाएं होंगी, उसमें दो क्रियाएं होंगी। ये लाइन इसमें नहीं दी हुई है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इक्तवा प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे ना तब वाक्य में दो क्रियाएं होंगी। इक्तवा प्रत्यय से युक्त वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, और इक्तवा प्रत्यय से मतलब जिस धातु के बाद में इक्तवा प्रत्यय जोड़ दी जाएगी वो अव्यय बन जाएगा। क्लियर हो गया? देखो समझाते हैं। उदाहरण, लिख प्लस इक्तवा बराबर लिखित्वा, वही ई का आगम किया है ना, ई का आगम करने के बाद में का तो छुप ही गया था, क्या बना? लिखित्वा। अब देखिए, देवाः लेखम लिखित्वा स्मृति, लिख करके याद करता है, तो लिखना भी क्रिया है, याद करना भी क्रिया है, तो जहां पे भी इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पे दो क्रियाएं होंगी। क्लियर हो गया? जहां पर भी इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पर दो क्रियाएं होंगी। तो लिखित्वा स्मृति अर्थात लिख कर याद करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि जहां पे भी इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पर दो धातुओं का प्रयोग, वहां पे दो क्रियाओं का प्रयोग होगा, ये दो धातु से युक्त बने शब्द होंगे। देवम लेख, देवः लेखम, देव लेख को लिख कर याद करता है, तो लिखना भी क्रिया है और याद करना भी क्रिया है। अब लिख धातु के बाद में इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग किया तो लिखित्वा अव्यय बन जाता है। केवल लिखित्वा जो है ना वो अव्यय बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया? देखो वापस बताते हैं, इस प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। इक्तवा के क का लोप हो जाने पर त्वा शेष रहता है। इक्तवा प्रत्यय जुड़ जाने पर पद अव्यय बन जाते हैं, अर्थात इसके रूप नहीं चलते हैं, इसका कोई रूप नहीं चलता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में रूप नहीं चलता है, क्योंकि अव्यय जो होते हैं अपि, यथा, यावत, तावत, इनके कोई रूप नहीं चलते हैं। ये हर जगह स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसकलिंग में हो, सब जगह एक जैसे ही चलते हैं। तो इक्तवा प्रत्यय से जो पद बन जाता है वो अव्यय बन जाता है, और इक्तवा प्रत्यय से बने वाक्य में सदैव दो क्रियाएं होंगी। इक्तवा प्रत्यय के कर का लोप हो जाएगा, त्वा शेष बचेगा। ई का तो आगम हमें धातु प्रत्यय के बीच में करना ही पड़ेगा। क्लियर? क्री प्लस इक्तवा अर्थात कृत्वा, पितामह भोजनम कृत्वा भ्रमति। देखो करके घूमते हैं, करके घूमते हैं, करना क्रिया है, घूमना क्रिया है, दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। पितामह दादाजी भोजन करके भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ल्यप प्रत्यय। अब देखिए ये इक्तवा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है सदैव। ल्यप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है। धातु से उपसर्ग, धातु से पूर्व उपसर्ग आने पर इक्तवा के स्थान पर ल्यप हो जाता है, बनेगा बिल्कुल इक्तवा की तरह ही, बनेगा बिल्कुल इक्तवा की तरह ही, बस धातु से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपसर्ग आ जाएगा। इतना सा अंतर होता है। वही कर या करके के अर्थ में होता है, क का लोप हो जाता है, सॉरी इक्तवा के स्थान पे ल्यप का प्रयोग होगा। ठीक है ना? कर या कर के अर्थ में ही होता है, लेकिन इक्तवा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग हो जाता है। देखिए इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है,
धातु से पूर्व उपसर्ग आने पर, धातु से पूर्व यदि उपसर्ग आ जाता है तब लेप प्रत्यय। धातु से पूर्व उपसर्ग आता है तब तो लेप प्रत्यय कर के अर्थ में, और कर के अर्थ में यदि धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं आता है तो इक्तवा प्रत्यय। नहीं आया समझ? फिर से बता दें, देखो यदि कर के अर्थ में किसी प्रत्यय का प्रयोग करना है तो इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा, लेकिन धातु से पूर्व यदि उपसर्ग आ गया, धातु से पूर्व उपसर्ग आ गया तो कर के अर्थ में लेप का प्रयोग होगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कर के अर्थ में प्रायः इक्तवा प्रत्यय का प्रयोग होगा, किंतु धातु से पूर्व यदि उपसर्ग है और वाक्य में कर के अर्थ का प्रयोग करना है तो वहां पे लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेप के लय और पय का लोप होने पर यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय जुड़ जाने पर पद अव्यय बन जाता है, अर्थात इसके रूप नहीं चलते हैं। सेम है, इक्तवा में भी रूप नहीं चलता, लेप में भी रूप नहीं चलता। इक्तवा में भी कर के अर्थ में होता है, लेप में भी कर के अर्थ में होता है। बस इतना सा अंतर होता है कि इक्तवा प्रत्यय में धातु से पूर्व कुछ नहीं होता है, लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वहां पे धातु से पूर्व उपसर्ग होगा। दोनों में दो क्रियाएं होंगी, सारे सेम होता है, बस एक उपसर्ग का खेल है। जहां उपसर्ग हो जाएगा वहां लेप प्रत्यय, जहां उपसर्ग नहीं होगा वहां इक्तवा प्रत्यय। आ प्लस दा बराबर लेप बराबर आदाय। भो पुस्तकम आदाय आगच्छ। अरे पुस्तक को लेकर आओ। भो अरे पुस्तकम पुस्तक को, आदाय लेकर, आगच्छ आओ। अरे पुस्तक को लेकर आओ। उत प्लस स्था प्लस लेप। उत है, स्था धातु है, ठीक है। उसके बाद में लेप प्रत्यय में से ल का योग, प का योग, सिर्फ क्या बचेगा? त बनेगा उत्थाय, बनेगा उत्थाय। इस स का भी लोप हो जाता है ना। इस स का, ये सारे शब्द सिद्धियों में आता है जो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, बस आपको इतना याद रख लीजिए। स्था में से भी स का लोप हो जाता है, ल का लोप हो गया, प का लोप हो गया, तो उत बचता है, था बचता है और यह बचता है, तो बना उत्थाय। शीघ्राम उत्थाय, चलिए जल्दी से उठकर चलो। उठना भी क्रिया है और चलना भी क्रिया है, दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। शीघ्रम उत्थाय चलतु, जल्दी से उठकर चलो, सॉरी चलो, चल आएगा ना। चलिए तुमुन प्रत्यय, इसके लिए तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन के लिए क्या अर्थ होता है इसका? के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन का प्रयोग किया जाता है। तुमुन में उनका लोप होने पर तुम शेष रह जाता है। तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द अव्यय बन जाता है, अर्थात इसके भी रूप नहीं चलते हैं। तुमुन में से क्या बचा शेष? ऊन। क्या बचता है? सॉरी, तुम बचता है, ऊन का लोप हो जाता है, ठीक है। ये भी अव्यय बनाते हैं, इक्तवा भी अव्यय बनाता है, लेप भी अव्यय बनाता है और तुमुन भी अव्यय बनाते हैं। देखिए स्मृति प्लस तुमुन बराबर स्मर्तुम। स्मृति प्लस तुमुन बराबर स्मर्तुम, पढ़ने के लिए, स्मर्तुम यानी याद करने के लिए। वच प्लस तुमुन बराबर वक्तुम, बोलने के लिए। पा प्लस तुमुन बराबर पीने के लिए। देखिए कपिलः पाठम स्मर्तुम एकांते उपविशति। कपिल पाठ को याद करने के लिए अकेले में बैठता है। लोग कुछ भी बोलने के लिए उठ जाते हैं। लोग कुछ भी बोलने के लिए उठ जाते हैं। बालक जल पीने के लिए जाता है। बालक पानी पीने के लिए जाता है। कपिल पाठ पढ़ने के लिए अकेले में बैठता है। लोग कुछ भी बोलने के लिए उठ जाते हैं तथा बालक जल पीने के लिए जाता है। किसका प्रयोग हो गया? उनका लोप हो गया और तुम बचा। बाकी जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अव्यय युक्त। बस इतना से याद करना है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है, ठीक है, और उसके अलावा ये भी अव्यय बन जाता है। तुमुन में से उनका लोप हो जाता है, सिर्फ तुम शेष बचता है। तव्यत प्रत्यय, चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है।
तव्यत में तय का लोप हो जाने पर तव्य शेष बचता है। इस प्रत्यय युक्त शब्द के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। इस प्रत्यय से युक्त पदों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में फल की रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में होता है। इक्त प्रत्यय का योग कर्मवाच्य में, इक्तवतु का प्रयोग कर्तरीवाच्य में, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में। जैसे गम प्लस तव्यत, गंतव्यम, किसका लोप हो गया? तव्यत अत का शोष वो हो गया ना, यहाँ पे लोप हो गया। तय का लोप हो जाने पर सिर्फ क्या बचा? तव्य, तो बना गंतव्यम। मैं का प्रयोग तो नपुंसकलिंग में होने से हो गया। तही भ्रमणाय गंतव्यम, देखो गम धातु है, तव्यत प्रत्यय है, क्या बना? गंतव्यम। तही भ्रमणाय गंतव्यम। तव्यत में कुछ ही नहीं है। तव्यत में बस इतना याद रखना है कि इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। वही राम की तरह पुल्लिंग, रमा की तरह स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की तरह फल की तरह नपुंसकलिंग का। इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों का प्रयोग होता है। तव्यत का चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। इस तरह से याद करना है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? चाहिए अर्थ में। कितने लिंगों में चलता है? तीनों लिंगों में। कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है। ठीक है। तव्यत प्रत्यय में से त का लोप हो जाता है, सिर्फ तव्य शेष बचता है। इतना से याद किया, खत्म मैटर। अन्यर प्रत्यय, इसका प्रयोग योग्य अर्थ में होता है, योग्य, और तव्यत का चाहिए अर्थ में। रे का, अन्यर में से रे का लोप हो गया, अन्य शेष बचेगा। रे का लोप हो जाने पर अन्य शेष रहता है। इस प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसका प्रयोग भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। जैसे पट प्लस अन्य, रे का लोप हो गया, रे को हमने छुपा दिया, तो क्या बचा? केवल पट प्लस अन्य बराबर पठनीय। या आधा हलंत्यम ठह है ना, इस हलंत्यम ठह में अ मिलाएंगे तो पूरा ठह बन जाएगा। क्या बनेगा? पठनीय। ठीक है। तो यह पाठ है पठनीय, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय, करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अर्थ में को प्रकट करने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह परस्मयी धातु से जोड़ा जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय में श और री का लोप हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है? अत बचता है। क्षत्रिय प्रयुक्त शब्दों के रूप में पुल्लिंग में गच्छत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह बनता है। इक्तवतु में भी ऐसे ही बना था। स्त्रीलिंग में जगत की, पुल्लिंग में जगत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह। जैसे नम क्षत्रिय प्रत्यय, पुल्लिंग में बनेगा नमन, स्त्रीलिंग में नमंती, नपुंसकलिंग में नमन। गम धातु प्रत्यय क्षत्रिय, पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। तीनों रूप बता दिए। देखो, नमन, नमन्ति, नमत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। क्लियर हो गया? अत जिसमें हो वो पुल्लिंग, अंति जिसमें हो स्त्रीलिंग और अन जिसमें हो वो पुल्लिंग। इक्तवत में भी यही किया था। अत को अन, दीर्घ ई का आगम किया था और वह तो तवत का तवत ही रह गया था। क्लियर हो गए सारे प्रत्यय? आज कौन कौन से प्रत्यय पढ़ लिए हमने? इक्त प्रत्यय पढ़ा। इक्त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, तीनों लिंगों में बचता है और ता शेष रहता है। इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में ई का आगम होता है। इक्तवत प्रत्यय भी भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, कर्तरीवाच्य में किया जाता है, क का लोप हो जाता है, तवत शेष बचता है। ई का जो पुल्लिंग शब्द है वो भवत की तरह, स्त्रीलिंग नदी की तरह और नपुंसकलिंग जगत की तरह। इक्तवा प्रत्यय में सदैव दो क्रियाएं होती हैं वाक्य में। कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क का लोप हो जाता है, त्वा शेष रहता है और इक्तवा प्रत्यय जुड़ जाने पर अव्यय बन जाता है। लप प्रत्यय में भी सेम होता है, बस आगे क्या होता है? उपसर्ग होता है। तुमुन के लिए अर्थ में प्रयोग होता है, तुम शेष रहता है और अव्यय बन जाता है। तव्यत प्रत्यय में तय का लोप हो जाता है, तव्य शेष रहता है। राम पुल्लिंग की तरह, रमा स्त्रीलिंग की तरह और फल नपुंसकलिंग की तरह रूप चलते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में प्रयोग होता है। अन्यर प्रत्यय में रे का लोप हो जाता है, योग्य अर्थ में होता है
अन्य शेष रहता है, तीनों लिंगों में चलता है। क्षत्रि में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है, परस्मयी धातुओं में होता है, श और री का लोप हो जाता है, सिर्फ अत शेष रहता है। और पुल्लिंग में रूप गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में रूप नदी की तरह तथा नपुंसकलिंग में रूप जगत की तरह चलते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त मिलते हैं अग्रिम कक्षा में अग्रिम प्रत्ययों के साथ। धन्यवाद।